ईद क्यों मनाई जाती है, क्यों दी जाती है बेजुबान जानवरों की कुर्बानी। मुसलमान भाइयों का मानना है कि ईद पर ज़िबा करने का जो आदेश है वो अल्लाह का है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि ज़िबा करने का जो आदेश है वो अल्लाह का आदेश है या किसी और का आदेश है। क्या पाक कुरान में इसका कोई जिक्र भी आया है और क्या ये वास्तव में अल्लाह का आदेश है ज़िबा करने का। तो जानेंगे ये सारी बातें आज की वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब सभी जगत के और भगत के भाइयों और बहनों को। बकर ईद, आज के दिन मुसलमान भाई बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, ज़िबा करते हैं। और मुसलमान भाइयों का मानना है कि ज़िबा करने का जो आदेश है वो अल्लाह का आदेश है। हम अल्लाह की राह में बकरों को, भैंसों को, ऊंट को, जो मासूम जानवर होते हैं उनकी बलि देते हैं, उनको कुर्बान करते हैं और बताते हैं कि ये अल्लाह का आदेश है। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या ये वास्तव में अल्लाह का आदेश है या किसी और का आदेश है। भाई ये मामला समझिए। तो भाई सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कुर्बानी का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रात को स्वप्न आता है। स्वप्न में देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की राह में। बस क्या था, सुबह उठकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुत्र को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद चल पड़ते हैं अल्लाह की राह में अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए। एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने पुत्र की कुर्बानी देना चाहते हैं, तलवार को निकालते हैं, वैसे ही एक फरिश्ता वहाँ पर आता है और फरिश्ता वहाँ पर उससे कहता है, ए इब्राहिम, अपने पुत्र की कुर्बानी तू ना दे। बस क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र की कुर्बानी छोड़कर एक मेमने की कुर्बानी दे देते हैं। वो फरिश्ता बताता है कि अल्लाह तुझसे प्रसन्न है, तूने एक मेमने की कुर्बानी दे दी तो अल्लाह तुझसे प्रसन्न हो गए। और ये तेरी परीक्षा थी कि तू अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने पुत्र की कुर्बानी अल्लाह की राह में देता है या नहीं देता है। तो भाइयों यहाँ पर समझने की बात है कि वहाँ पर परीक्षा हो रही है पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और परीक्षा के ही दौरान उन्होंने एक मेमने की कुर्बानी दी। तो क्या आज सारे मुसलमान भाइयों की परीक्षा चल रही है, सारे मुसलमान कौम की, समुदाय की परीक्षा चल रही है, जो आज सब के सब करोड़ों की संख्या में, गिनती नहीं लगाई जा सकती इतनी संख्या में बेजुबान जानवर, निर्दोष जानवर, इतने प्यारे जीव जिनके नाखून भी नहीं होते, खुर वाले जीव होते हैं, जैसे कि ऊंट हो गया, गाय हो गई, बकरे हो गए, ऐसे जीवों की कुर्बानी देते हो। तो क्या सारे मुस्लिम समुदाय की परीक्षा चल रही है? बताइए आप लोग कि कौन सी परीक्षा आप लोगों की चल रही है जो आप लोग कुर्बानियाँ देते हैं। बात पर तो मान लिया
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा चल रही थी, तो उन्होंने एक मेमने की कुर्बानी दी और आप लोग देखा देखी उसी के पीछे लग गए हैं। तो भाइयों, इस घटना का जिक्र पाक कुरान शरीफ सूरा अस-सफ़ात सूरा 37 आयत नंबर 102 से लेकर 107 तक इसका जिक्र आया है। और आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और आगे ये भी जिक्र है कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खुदा मिला था वो 3 थे। आप लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, लेकिन इब्राहिम को जो खुदा मिले थे, या यूं कहें कि जो फरिश्ते मिले थे, वो 3 मिले थे, 3 थे, जो यहोवा के नाम से वहाँ पर प्रकट हुए थे और होम बलि का उन्होंने जो आदेश दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो 3 का आदेश था, एक अल्लाह का आदेश नहीं था। क्योंकि पैदाइश के अंदर अल्लाह ने 6 दिन में दुनिया बनाई, उसमें इंसानों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, इस सारी कायनात को बनाया। उसके अंदर अल्लाह ने इंसान को छोटे बीजदार पेड़ पौधे और फल खाने का आदेश दिया था। पैदाइश के अंदर अल्लाह ने कहीं पर भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि वहाँ पर कुर्बानी का जिक्र आया हो या फिर किसी भी प्रकार का मांस खाने का आदेश आया हो। ऐसा कहीं पर भी 6 दिन में अल्लाह ने पूरी कायनात बना दी, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। उसके बाद यहोवा आता है, और यहोवा जैसे ही आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिलता है, तो वो ये सारी बातें करता है कि उसको मेमने की कुर्बानी चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको होम बलि चाहिए। तो ये सारा का सारा जो भी खेल था वो अल्लाह का नहीं था। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र था, ये सारा का सारा रचाया हुआ खेल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जिसने भी परीक्षा की वो अल्लाह नहीं था, वो फरिश्ते थे, और यहोवा परमेश्वर था, यहोवा अल्लाह था, जो डम्मी गॉड है, पूर्ण अल्लाह नहीं है। एक अल्लाह जिसको हम कहें वो नहीं है, क्योंकि अल्लाह कादिर है, दयालु है, रहम करने वाला है, वो जीवों पर रहम करता है। हिंदू में उसको परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है और मुसलमानों में उसको अल्लाह कहा जाता है। वही है, वो एक है, अकेला है, और वो जीवों पर रहम करने वाला है। वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी बेजुबान जानवर की कुर्बानी दी जाए। कहीं पर भी उसका आदेश नहीं कि बेजुबान जानवरों की, निर्दोष जानवरों की कुर्बानी दो, उनको ज़िबा करो, उससे ही अल्लाह प्रसन्न होगा। उसका ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। तो भाइयों, अल्लाह की राह पर चलें, बेजुबान जानवरों की कुर्बानी बंद करें, इससे अल्लाह प्रसन्न नहीं, अभी तो बहुत अधिक दुखी होता है। इस ज्ञान को विस्तार से समझने के लिए मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अवश्य पढ़ें मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। एक पुस्तक है, इसको आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। नंबर मैं अपनी स्क्रीन पर नीचे दे रही हूँ, आप उस पर मैसेज करें और इस पुस्तक को मंगवाकर अवश्य पढ़ें और पूरा ज्ञान समझें, सच्चाई को जानें, सच्चाई को पहचानें। किसी भी बेजुबा की कुर्बानी देना बंद करें, क्योंकि आज बहुत से भाई ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस ज्ञान को समझ चुके हैं, और समझने के बाद ये कुर्बानियाँ भी वो छोड़ चुके हैं और एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और उसके बाद वो जन्नत जाने का
सही रास्ता उन्होंने चुना है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी अवश्य पढ़ें मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को सत साहिब।